कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर तो ऐसा दिखाई देता है मानो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी बात को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रहा है। देश में जहां एक ओर नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों से दहशत का माहौल है। देश में आज 2.67 लाख 2,67,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 4,529 की जान जा चुकी है। ये दुनिया में किसी भी देश में पहली बार हो रहा है और ये एक दिन में जान गंवाने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। महामारी के दस्तक देने के लेकर अब तक पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 4,529 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। यह देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे एक दिन पहले 4,329 लोगों की मौत हुई थी। देश में पिछले करीब एक हफ्ते से हर रोज कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने का सिलसिला जारी है। वहीं इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को सरकार छिपा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी सरकार 3D पर काम कर रही है, डिनायल ऑफ फैक्ट्स, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस एंड डाटा मैनिपुलेशन। एक तरफ कोरोना जानलेवा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और नया किलर सामने आया है। यह है साइलेंट किलर म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के 14 राज्य इसकी चपेट में आए हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये जबकि अकेले महाराष्ट्र में ही 55 से ज्यादा लोग इसके बलि चढ़ चुके हैं। आंख, नाक, जबड़े और फिर मस्तिष्क पर अटैक करने वाले इस किलर को अब देश में बड़ा खतरा माना जाने लगा है। स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ रहा है। कोरोना के पीड़ित लोगों के लिए यह दुश्मन साबित होने लगा है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। राजस्थान में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। यूपी में ब्लैक फंगस के आखिर केस क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बातचीत की। देखिए, एक तो महामारी से उत्पन्न अलग अलग तरीका के बीमारियां अब फैल रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस पहले तो नहीं था यहाँ पर। अब इस बार जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वायरस ने अपना म्यूटेट करके अलग अपना वो दिखाया है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं और ये सब इंटरकनेक्टेड है। खाली ब्लैक फंगस के बारे में ना सोचिए, जब आपका शरीर लंग्स से इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए आप बहुत सारी दवाइयाँ आपने देना शुरू किया। जैसे आप लोग सबको मालूम भी है, रेमडेसिविर भी है, उसमें स्टेरॉइड भी दिया जा रहा था, उसमें एक और इंजेक्शन है, भूल जा रहे नाम उसका, वो भी दिया जा रहा था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उससे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, आपके लेवल्स अलग अलग आपका असंतुलित हो रहा है। उसके बाद से ये ब्लैक फंगस भी आना शुरू हुआ और उसके साथ जो इन्फेक्शन तब आता है जब आपके अस्पतालों में भी जब पाइपलाइन के अंदर या उसके फेस मास्क पर भी आपका पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते इमीडिएटली, तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन आपके शरीर में चला जाता है। तो आज आपके सामने एक नया इन्फेक्शन आ गया जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए जो उपचार का तरीका है, तो उसमें एक इंजेक्शन जो पहले कभी किसी समय में दूसरे बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंजेक्शन को मंगाना हमने शुरू कर दिया है और वो हमने पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉर्पोरेशन से भी ऑर्डर किया है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस में ही इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा करके L3 व्यवस्था में ही हो रहा है, इसलिए चिकित्सा शिक्षा ने अपने हिसाब से भी अपना काफ़ी संख्या में इस इंजेक्शन को मंगाया है। ब्लैक फंगस को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की अपनी दलीलें। जी हाँ,
इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ हैं। जी हाँ गोपाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जी हाँ, ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, एक, और दूसरा ये कि संक्रमण के आंकड़े तो लगता है ऐसे जैसे काबू होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और कांग्रेस ने तो अब आपको घेरा है ये कहते हुए कि अब तो मौतों को आंकड़े को लेकर आप लोग आंकड़ों के साथ बाजीगरी कर रहे हैं और आंकड़ों को लेकर धांधली हो रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है गोपाल जी। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के काम कर रही है और जहां तक उनके जो एक्सपोज हो रहे हैं टूल किट पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो स्पष्ट सामने आ रहा है कि उनका जो इंटेंशन है इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े होकर देश के हित में काम करने की बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिक पूरे करने की तरफ है। जहां तक पूरी त्रासदी की बात है, सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है, चाहे वैक्सीन को लेकर काम किया हो, ऑक्सीजन को लेकर काम किया हो, हॉस्पिटल की उपलब्धता, सारे विदेशों से जो दवाइयों की उपलब्धता करना, भारत में मेडिसिन का प्रोडक्शन, हर क्षेत्र में सरकार दिन रात काम कर रही है। और अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री चाहे डीएम से बात करना हो, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस सारी लड़ाई में अगर कोई नदारद है और कहीं कोई देश के हितों के खिलाफ काम कर रहा है तो वह कांग्रेस सामने नजर आती है। कांग्रेस जिस तरह से पूरे संवाद को बरगलाने का प्रयास करती है, कभी वो कभी कहते हैं कि वैक्सीन को सेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, फिर वेंटिलेटर्स को लेके, पीएम केयर्स को लेके लोगों के अंदर भ्रम की बातें फैलाती है। तो इस तरह कांग्रेस और अपने ये जो पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ, गोपाल जी सियासत हो रही है ये सब जानते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। मौतों के आंकड़े को लेकर इन दिनों जो मां गंगा शव वाहिनी बनी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने इस तरह जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सरकारों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से आगाह कर दिया है और वहां पे गंगा के किनारे दोनों तरफ पहरा लग गया है कि कोई भी इस तरह की कार्य ना करे। और सरकार पूरी तरह से अंतिम संस्कार के लिए जो नहीं कर सकते उनके डीएम और उनको एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप लोग उसके दाह संस्कार के लिए पूरी तरह से उसमें कार्य करिए। जो लोग अपने आप नहीं कर सकते, और भी कई तरह के प्रयास सरकार कर रही है। कई सरकारों ने डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया है और बॉर्डर मतलब पुलिस का तैनाती हो चुकी है कि इस तरह का कार्य ना करें। और कुछ लोग इसको धार्मिक रीति रिवाज की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो उसको भी सरकार ने रोकने का प्रयास किया है। गोपाल जी, अगर कुछ लोग होते तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ कुछ लोग नहीं, अनगिनत लोग दिखाई दे रहे हैं। गोपाल जी, आपके पास आऊंगा। साधना भारती जी, आप लोग मनगढ़ंत आरोप लगाने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि सरकार के साथ मिलकर हाथ में हाथ डालकर इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए आप सरकार का साथ दें। आप पर आरोप है कि आप मनगढ़ंत आरोप लगाकर सरकार और सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हैं आप लोग। देखिए आदरणीय मनीष जी, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ आपके राष्ट्र की बात में कि सबसे पहली बात मन की बात तो मोदी जी करते हैं। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के नौटंकीबाज नेता अगर कोरोना मुक्ति अभियान चलाएं ये जो फर्जी टूल किट अभियान की जगह पे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जिस तरह की बात कर रहे थे, उम्मीद है शालीनता से सुनेंगे, मैंने उन्हें सुना था, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं बड़ी शर्मनाक है। ये कह रहे हैं कांग्रेस नदारद है। अरे कांग्रेस के यूथ विंग से हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग गुहार लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ मदद की गुहार लगा रहे हैं और मदद करते हुए कांग्रेस की यूथ विंग के साथ साथ कांग्रेस के सिपाही और कई लोग नजर आ रहे हैं। आप नदारद है भाई, आपकी सरकार सोई हुई है। मान लीजिए ना कि विगत 1 वर्ष में आपको जो तैयारी करनी थी आपने नहीं की। और दूसरी बात ये कि आप फर्जी टूल किट बनाने में लगे हैं भाई साहब। फर्जी टूल किट बनाने की बजाय आप वेंटिलेटर किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किट, दवाई किट, ये वाली किटें बनाते तो बड़ा अच्छा
ठेकेदार हैं, स्वयंभू ठेकेदार हैं, गंगा मैया के अंदर शवों के ढेर लगे हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर एक अंतिम विदाई सम्मानजनक होती है, कम से कम वो विदाई तो सम्मानजनक करा देते। कहाँ गई भाई विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गए बजरंग दल के लोग जो चिल्ला चिल्ला कर हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते फिरते थे? तो आज कृपया करके निवेदन है मेरा करबद्ध, राजनीति भूल जाइए, कम से कम हिंदू धर्म के लोगों को जो अंतिम सम्मान दिया जाता था वो अंतिम सम्मान दिलाइए, लकड़ियों को मुफ्त उपलब्ध कराइए और शवों को गिद्धों और कुत्तों का भोजन कृपया करके मत बनवाइए। इतनी आप कृपा कर दीजिए। और दूसरी बात, मान लीजिए भूल हुई है, क्योंकि आदरणीय गोपाल जी, भूल होना प्रकृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है। दुष्कर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है, याद रखिएगा, और अच्छे कर्म का शुभ लाभ लेना सत्यकृति है। मगर प्रगति, सत्यकृति, संस्कृति और कलंकृति को भी जो लांग जाए वो आपकी कलयुगी राजनीति है, ये सब समझ में आ रहा है। और आपने जो फर्जी टूल किट जो दिखाने का काम किया है, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। साधना जी, आपके शासित कई राज्यों में भी हालात बेकाबू हैं, और जिस तरह से कोरोना को लेकर कार्य योजना जो होनी चाहिए थी वो आपके अपने राज्यों में भी नहीं। तो फिर मैं बताती हूँ ना, क्यों महाराष्ट्र पर ये लीपापोती और एक तरह के कमेंट करने का काम करते थे, लगातार आरोपित करते थे राज्यों को। मगर मैं पूछती हूँ कि ठीक है, देश भर में कोरोना फैल रहा है ना, लेकिन केंद्र की क्या जिम्मेदारी थी? क्या पिछले साल इन्होंने घोषणा नहीं की थी कि 162 पीएसए यूनिट हम लगाएंगे? मैं पूछती हूँ गोपाल कृष्ण जी से कि आपने घोषणा की थी 8 महीने बाद, क्यों आपने टेंडर फ्लोट किया? केवल 32 पीएसए यूनिट क्यों लगाएंगे? क्यों आपने अभी भी जीएसटी लगाई है? मनीष जी, इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी, साधना भारती माँ भारती करा रही है और भाषा चित्त की खेती होती है, भाषा चित्त की खेती होती है। साधना जी, मुझे जानकारी है कि आप प्रवचन देना भी बेहतर तरीके से जानती हैं, आपकी शैली में वो दिखाई भी दे रहा था। मैं आऊंगा साधना जी आपके पास। रीना गुप्ता जी, रीना जी, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। रीना जी, हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले रीना जी के पास चलना चाहूंगा। रीना जी, सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान देश की फजीहत हो गई। मनीष जी, जैसा कि पहले हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम है कि किसी तरह जो है मेन इशू से आप पूरे देश को बरगलाएं। उसके लिए चाहे कोई फालतू का आपको सिंगापुर स्ट्रेन की बात करनी पड़े, कुछ भी बात करनी पड़े, देश में वेंटिलेटर नहीं है, देश में दवाइयां नहीं है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, देश में वैक्सीन नहीं है, उस पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके सारे बड़े बड़े नेता सिर्फ केंद्रीय मंत्री तक सिर्फ फर्जी टूल किट और सिंगापुर स्ट्रेन जैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो असली बातें हैं कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोशिश ये करते रहते हैं। गोपाल जी, बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बहुत शालीनता से आपको सुना था। तो चाहे कुछ भी हो जाए, गंगा जी में लाशें बहती रहे, इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि गौमूत्र पी लीजिए, गोबर लेप लीजिए, लेकिन वैक्सीन का इंतजाम मत करिए आप। और अब ये भी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगला स्ट्रेन जो है वो बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों की चिंता है। क्या केंद्र सरकार ने कोई टास्क फोर्स बनाई? क्या इन्होंने सोचा कि बच्चों की वैक्सीन का इंतजाम कैसे होगा? आप बताइए। दिल्ली सरकार ने आज बच्चों की एक टास्क फोर्स बनाई, लेकिन जो असली इश्यूज हैं उन पे ये कभी काम करते ही नहीं है। और यही कारण है कि आज गंगा जी में इतनी लाशें बह रही हैं, क्योंकि अगर इन्होंने 1 साल पहले कुछ काम किया होता, वैक्सीन की इन्होंने इंतजाम किया होता, ऑक्सीजन का इंतजाम किया होता, दवाइयों का इंतजाम किया होता, रीना जी, आपने अपना पक्ष अपनी बातें रख दी। गोपाल जी कुछ कहना, गोपाल जी का जवाब ले लेते हैं। एक छोटा रिबटल गोपाल जी का जरूरी है, क्योंकि विपक्ष में 2 लोग, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के सामने 2 लोग हैं, आप हैं और साधना भारती जी हैं। मुझे डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास भी जाना है, लेकिन गोपाल अग्रवाल जी, एक छोटा सा रिबटल, फिर मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता की ओर आगे बढ़ूं। देखिए, हमने गोपाल जी, आप बताइए वैक्सीन कब आएगी? बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी हमारे देश में? सुनिए, बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी हमारे देश में? कब अप्रूव करेंगे आप? सुन लीजिए रीना जी। देखिए, हमने आपका और कांग्रेस रीना जी जवाब सुन लेते हैं। गोपाल जी कहना चाह रहे हैं।
हमने रीना जी आपका और कांग्रेस का प्रवचन सुन लिया। ये दोनों मिलके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो सिंगापुर शर्मनाक नहीं है गोपाल जी, ये झांसाराम माता आपने का कहा। देखिए मैंने आपको सुन लिया, का जवाब दीजिए। साधना जी, ये गद्दारी का वर्ड आप कैसे यूज कर रहे हैं? साधना जी, साधना जी, आप लोग करते रहे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी ने आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। साधना जी, साधना जी, साधना जी, रीना जी, गोपाल जी, गोपाल जी, साधना भारती, मैंने पहले ही कहा था कि भाषा चित्त की खेती होती है, लेकिन क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, इसके मायने आप ही को तय करने होंगे। गोपाल जी, साधना भारती, रीना गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता मैं आऊंगा आपके पास। आइए मैं सीधा लखनऊ चलता हूं, मेरे रिपोर्टर, मेरे संवाददाता अभिषेक ठाकुर के पास, कि आखिर लखनऊ में क्या हालात हैं और उनकी जो बातचीत हुई थी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से। अभिषेक, ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में? मनीष जी बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में यदि आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों में हालांकि हेरफेर ही नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 148 मरीज ही मात्र पुष्टि की है। लेकिन यदि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज 23 मरीज मिले हैं और यहाँ पे लखनऊ में संख्या 80 हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक फंगस को लेके कहीं में कहीं जो शासन स्तर से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उसमें घालमेल नजर आ रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में और बात करें तो आज 102 ब्लैक फंगस के मरीज एवं 15 मौतें शासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद यहाँ पे कोई कंट्रोल रूम नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। उन ग्रामीणों के लिए जो लोग वहाँ गांव एरिया में रहते हैं उनको कोई ब्लैक फंगस की जानकारी नहीं है, कोई भी जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। और ये साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में महामारी के बड़े संकेत हैं और ब्लैक फंगस एक बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन अभी भी शासन स्तर से बड़े पैमाने पर टीम अलर्ट नहीं है और कागजों में ये कार्रवाई चल रही है। मौतों का आंकड़ा जारी है, लखनऊ में 4 मौतें हुई हैं। जी अभिषेक, आंकड़ों को लेकर आपने जिस तरह से कहा, जैसा अंदेशा जताया जा रहा है, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट जब आपने पूरे इलाके का दौरा किया तो आपको भी लगता है कि आंकड़ों के साथ ऊंच नीच जरूर हो रही है। अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे ताजा अपडेट के लिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ 3 सियासत के प्रवक्ता यानी 3 सियासी दलों के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी समझाएं और इन्हें भी बताने की कोशिश करें कि आखिर इस महामारी के दौरान ब्लैक फंगस नामक जो बीमारी, एक ऐसा स्ट्रेन जो लोगों को सता रहा है, डरा रहा है, आखिर देश की तैयारी कितनी है और इससे बचाव कैसा हो? डॉक्टर गुप्ता, ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, मैं रिपीट करूंगा, बताना भी चाहूंगा, दर्शक काफी लोग सुनते रहते हैं, कि एक पुरानी बीमारी है जो कि जिस पेशेंट्स की इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, बॉडी में लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, उनको किसी वजह से सॉइल या स्पोर्ट्स में होता है। नॉर्मली ये पेशेंट्स जो लंबे समय तक आईसीयू में रहते हैं उन्हीं को होता है। और कोरोना में इसलिए हुआ कि कोरोना में स्टेरॉइड्स नाम की जो दवा स्टेरॉइड्स है उसका जान इट इज ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन फॉर कोविड-19 एंड नाउ कोविड-21। लाइफ सेविंग मेडिसिन है तो कई बार 10 दिन चलती है, कई बार 15 दिन चलती है, कई बार 20 दिन तक चलती रहती है, जिनको सीवियर निमोनिया हो जाता है कोविड की वजह से। वो एक तरफ हम देते हैं स्टेरॉइड्स को लाइफ सेविंग करके। क्यों कर देते हैं? स्टेरॉइड्स क्या करता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जो बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर एक्सेसिव इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा नुकसान देती है। शुरू में तो इम्यूनिटी फायदा करती है, बाद में स्टेरॉइड्स की बाद एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है विच इज मोर डेंजरस एंड पेशेंट इट टेक्स अवे द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब स्टेरॉइड जब ज्यादा दिया गया तो किसी भी पेशेंट को आईसीयू में ब्लैक फंगस नाम की जो दवा है, ब्लैक इसलिए कहते हैं कि नाक के आसपास कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और मुंह के अंदर भी काले धब्बे होते हैं। ये म्यूकोरमाइकोसिस है और इसका इलाज हो सकता है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाए तो 54% लोग की जान नहीं बच पाती है। यानी कि उसका बचाव क्या है? अब बचाव एक ही है कि 2 बचाव हो सकते हैं कि स्टेरॉइड्स को तो आप रोक नहीं सकते, एक्सेसिव यूज वो भी अस्पतालों में तो बड़ा जुडिशियस यूज होता है। मैं चाहे एम्स की बात करूं चाहे लखनऊ के अस्पताल की बात करूं, वहां पे तो इंट्रावीनस स्टेरॉइड दिया जाएगा अगर जरूरत है तो। जो ओरल स्टेरॉइड घर में ले रहे हैं उनको ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है, तो वो डरे नहीं। इसके बचाव आईसीयू में ही करना है, क्योंकि एक बार कोरोना की वजह से सीवियर निमोनिया है और दूसरी तरफ डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता एक सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है वो ये है कि संक्रमण का आंकड़ा घटता जा रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा आज 4529 और पिछले लगभग एक पखवाड़े से आप देखें
तो 3,500 के ऊपर ये आंकड़ा बना हुआ है और पिछले 7 दिनों में तो लगातार ये 4,000 के ऊपर चल रहा है। देखिए, ऐसा है, इसमें डबल मार हुई है। एक तो यह है कि जो 4 लाख जब केस आ रहे थे पूरे देश में और दिल्ली में करीब 30,000 आ रहे थे, 25,000 आ रहे थे, 20,000 आ रहे थे, उस समय के जो इस समय जो मोर्टेलिटी रेट है, आपको शायद उनका ताज्जुब होगा, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं उसमें 5 to 10% मोर्टेलिटी है हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। लेकिन बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी है। ये वायरुलेंट वायरस है जो निमोनिया बहुत जल्दी कर रहा है। जो पहले 4 लाख केस थे वो भर्ती हुए, एकदम मौत तो होती नहीं है, डेथ होने में टाइम लगता है। इट टेक्स अबाउट 10 days ऑफ ट्रीटमेंट। सडन डेथ हार्ट अटैक में होती है, बाकी इसमें नहीं होती। लेकिन हार्ट अटैक इसमें भी हो रहा है, वो तब होता है जब काफी दिनों तक पेशेंट का खून गाढ़ा रहता है। तो जो 4 लाख वाले केस थे वो मृत्यु दिख रही है आज की तारीख में। हम तो कह रहे हैं 4,000 केस की मृत्यु हो रही है, इससे कहीं ज्यादा आंकड़ा होगा, क्योंकि गांव की आपने अनक्लेम्ड बॉडीज को तो आप चेक ही नहीं करते हो। और दूसरा जो है कोविड नेगेटिव हो जाते हैं कई पेशेंट हमारे अस्पताल में भी, और काफी और अस्पतालों में कोविड नेगेटिव होने के बाद लंग फाइब्रोसिस हो जाती है, वो भी नॉन कोविड में ही मेरे ख्याल से आंकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है मृत्यु दर कम होगी अगर 10 दिन का वेट करिए। अगर ये आंकड़े सही हैं या 2 लाख केस हो रहे हैं पर डे, तो हम कहेंगे मृत्यु दर भी धीरे आ जाएगी, क्योंकि अभी 10 दिन पुराने जो पेशेंट हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप दिल्ली शहर के एक नामी गिरामी अस्पताल के आप वरिष्ठ फिजिशियन हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको लगता है आंकड़ों के साथ फजिंग हो रही है, आंकड़ों के साथ धांधली हो रही है? ये कहना मेरे लायक सही नहीं होगा, लेकिन हम बता दें आंकड़ों के साथ फजिंग ना होकर हम कह रहे हैं RT-PCR टेस्टिंग जो है और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो पूरी तरह नहीं हो पा रही है। और तीसरी बात और भी है, मैंने अभी भी एक पेशेंट देखा, उसकी वाइफ को कोरोना हुआ, उसने 2 बार टेस्ट करा लिया RT-PCR और उनके हल्के सिम्टम भी हैं, उसका नेगेटिव आया। तो अगर आप देखिए RT-PCR टेस्ट की जो सेंसिटिविटी इस बार है, इस वाले वायरस में B1617 हो या यूके स्ट्रेन हो, उसमें केवल 70% है, यानी कि 30% तो वैसे ही मिस कर रहे हैं। अगर आप 2 लाख बता रहे हैं तो कम से कम 2 लाख का 30% आप बढ़ा दीजिए ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फजिंग ना कह के हम ये कहेंगे, क्योंकि टेस्टिंग हो ही नहीं पा रही है। तो ये केस अब 4 लाख के आसपास डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता आपके पास आएंगे। मुझे अब मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। गोपाल जी हमारे साथ बने, रीना गुप्ता और साधना भारती बने हुए। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था, सभी से कहा था कि आंकड़ों को लेकर सच बोलो। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ चारों मेहमान, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, साधना भारती और रीना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोपाल जी, आप साधना जी और रीना जी के सवालों के आप जवाब देना चाहते थे, जो कि आप रिबटल कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने सारे देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया कि जो कहना है सच कहो, सच बोलो आंकड़ों को लेकर, उसके साथ धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि आप ही के कई राज्यों में इसको लेकर धांधली चल रही है। गोपाल जी। देखिए मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक त्रासदी की है तो कई कारणों से मौत होती है, मौत हो रही है, सभी कोरोना से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे डॉक्टर विवेक गुप्ता जी ने भी कहा कि कई RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और भी कई तरह के समस्याएं बीच में होती है कि डेटा जो है वह पूरी तरह से रजिस्टर नहीं हो पाता। इस तरह से कोई मैनिपुलेटिव डेटा कोई सरकारें कर रही है, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, डेटा में कमी हो सकती है, वह तो देश के बहुत सारे डेटा में है। और केंद्र सरकार में जो गोपाल जी, डाटा से खेलना आप बखूबी जानते हैं, आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। नहीं, देखिए, डेटा से खेलना अलग बात है, यहाँ मौत की बात है, यहाँ पे त्रासदी की बात है। हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो अपोजिशन वाले हैं, साधना जी, आ रहा हूं, अपने प्रदेशों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के लिए क्या हो रहा है, और दिल्ली में ऑक्सीजन का पूरी तरह से जिस दिन सरकार ने कहा कि हम ऑक्सीजन ऑडिट करेंगे, अगले दिन से पहले त्राई मचा रहे थे, अगले दिन से ही कहने लग गए कि सरप्लस हो गया। इसका मतलब ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जिस तरह टूल में आ रहा है, रीना जी आ रहे हैं, बेड्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिस तरह से सिंगापुर स्ट्रेन, मतलब आप पूरे देश के संप्रभुता के ग्लोबल रिलेशंस को आप, एक दिल्ली छोटा जैसा प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, वो अपने आप में ग्लोबल स्टेटमेंट दे रहा है और फिर कह रहे हैं कि सरकार ऐसे कर रही है।
आप पहले ऑक्सीजन को लेके दिल्ली शोर मचाने लगा, जब ऑक्सीजन की रीना बात जी, खत्म हो गई गोपाल तो जी, वैक्सीनेशन गोपाल ले आओ, जी, वैक्सीनेशन रीना के गुप्ता बाद जी, अब रीना गुप्ता जी, ये जिस कहते हैं गली कि जाना नहीं वहां का पता भी नहीं पूछना चाहिए। आपकी सरकार ये कहती है कि सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर अपनी बयानबाजी के चलते देश की फजीहत हो रही है, देश के विदेश मंत्री को माफी मांगनी पड़ रही है। रीना जी, देखिए मनीष जी, पहले भी एक स्ट्रेन था जो लंदन में था, तब केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया और उसकी ये आज उसका हम नतीजा देख रहे हैं कि हमें इतने लाखों लोगों की, देश के लाखों लोगों की जान चली गई। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा सिंगापुर स्ट्रेन, उन्होंने कहा एक ऐसा स्ट्रेन जो बच्चों में पाया जा रहा है, जो वहां खुद सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात कही है। तो जो असली बात है कि आप बच्चों में पाए जाने वाले स्ट्रेन के लिए क्या कर रहे हैं, उस पे फोकस ना करके, आ रहा हूं साधना जी, आऊंगा। वैक्सीन तो बना दी ना, आप मेन इशू से आप हटाइए, मेन इशू से आप हटा दीजिए। और जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, के लिए परमिशन दे दी है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साधना जी आ रहा हूं, साधना जी आ रहा हूं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, राशन की, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है। उसी का ये नतीजा है कि आज हमें दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई इतनी कम है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। और अब भी अगर केंद्र सरकार टेंडरिंग करते रहे हो, ग्लोबल तरीके से खरीद तो रहे हो, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर आएगी कोरोना की। मनीष जी, मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, केंद्र सरकार जो है अभी भी सोई हुई है, अभी भी वो फर्जी टूल के और गोबर, ऐसा नहीं है रीना जी, रीना जी, सरकार जागी हुई है और सरकार भी अपने पूरी ताकत झोंक रही है अलग अलग जगह पे। आपने देखा प्रधानमंत्री देश के 40 डीएम से बात कर रहे हैं, 100 देश के चुनिंदा डॉक्टरों से बात की। तो रीना जी, प्रयास जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि समन्वय की कमी है और एक दूसरे को तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे, इसको लेकर ज्यादा द्वंद्व है। रीना जी, मैं आऊंगा। साधना भारती जी, मनीष जी एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वैक्सीनेशन का जो सवाल है मनीष जी, आप देश के विदेश के किसी भी वैज्ञानिक से बात कर लीजिए, स्पेशलिस्ट से बात कर लीजिए, पूरा विश्व हमारी वैक्सीन पॉलिसी पे हंस रहा है कि आप स्टेट को बोल रहे हैं कि वो कोई नहीं, मनीष जी, इंटरनेशनल मार्केट में जाके। मनीष जी, मैं अपनी बात जी, साधना जी आ रहा हूँ, आप ही की बारी है। हम 1000 रुपए देंगे, महाराष्ट्र बोले हम 1000 से ज्यादा देंगे। वैक्सीन के ऊपर गलत पूरा जैसा जो जर्नल। गोपाल जी, आपको ये तो मानना होगा वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, ये आपको मानना होगा, चाहे आपके प्रदेश हो चाहे आपकी विपक्षी पार्टियों के, लेकिन वैक्सीन की कमी है, ये आपको मानना होगा। वो दीगर बात है कि जुलाई से दिसंबर के बीच में 8 और वैक्सीन जब बाजार में आ जाएंगी, जैसे कि अभी आप देखें भारत की इस वैक्सीन के साथ साथ अब एक वैक्सीन को रूसी ताकत भी मिल गई है। साधना भारती, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं एक 10 सेकंड ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये है कि साधना जी 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड रुकिए। गोपाल जी बात पूरी करिए, वैक्सीन का मसला है। हाँ, वैक्सीन को फेज मैनर में लगाना होता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मई में भी 8.5 करोड़ और वैक्सीन आ जाएंगे, जुलाई तक 34 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगे, 20 करोड़ लगा चुके हैं, 54 करोड़ हो जाएंगे, अगस्त से 13-14 करोड़ हर महीने आने लगेंगे। तो फेज मैनर में होगा। आज इसीलिए रश को रोकने के लिए कोविन ऐप वगैरह लगाए कि गोपाल जी फेज्ड मैनर में होगा, लेकिन जो जाने जा रही हैं वो वापस कभी नहीं आएंगी। जी हाँ, साधना भारती। देखिए, सबसे पहली बात तो आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने लगातार कई झूठ बोले, जिन पर प्रश्न भी उठाती हूँ देश के सवाल में, और एक अपनी बात भी रखना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि इन्होंने कहा हम प्रतिबद्ध हैं। आपकी प्रतिबद्धता तो तभी दिखाई देती है जब एक तरफ लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोग बेबसी लाचारी में रो रहे हैं, गंगा मैया में शव बह रहे हैं। ये दृश्य देख, हृदय विदारक दृश्य देख, भारत माता भी रो रही है और सरकार, मनीष जी आपने कहा सो नहीं रही है। ये तो प्रवचन कर रहे हैं मनीष जी, अपनी बात बताएं ना, इनको क्या कर रही है कांग्रेस, ये बताओ ना। मत बोलिए, अरे आप ये बताओ ना, कांग्रेस क्या कर रही है। मैं बता रहा हूँ केंद्र सरकार क्या कर रही है। आप बताओ प्रदेश सरकार कांग्रेस क्या कर रही है। क्यों बता रहे हैं? आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं, आप देश के साथ घटिया मजाक कर रहे हैं। अरे 13,500 करोड़ रुपए का मोदी महल बंद कराइए, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को रद्द कराइए और ये टूल किट शुरू हो गया, आपूर्ति में लोगों की जरूरतों में लगाइए। और इतना ही, अरे फर्जी टूल किट है भाई आपका, आपको नफरत किट बांटने का काम करते ही आए हैं शुरू
कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के प्रदेश सरकारें क्या कर रही है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकारों की तारीफ करने का काम कोर्ट ने किया। आपको तो फटकार लगाई, आपने राष्ट्रनीति बनाई क्या? आपने 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन क्यों विदेश भिजवाई? और जो ये सवाल पूछता है उनको आप जेलों में भिजवाओगे। अरे हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? आपने क्या किया ये बता दीजिए ना आज देश को। आपने क्या किया? राहुल गांधी जी ने ट्वीट करने के अलावा कुछ किया क्या? कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, घर बैठे हुए ट्वीट कर रहे हैं, पिट्टी के साथ खेल रहे हैं, पिट्टी के साथ खेल रहे हैं राहुल गांधी, और ट्वीट करके कह रहे हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं। मंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है। अरे हॉस्पिटल के बड़े बड़े अधिकारी नहीं सुन रहे। संतोष गंगवार ने ये बात जी डॉक्टर गुप्ता आ रहा हूँ, डॉक्टर गुप्ता आप ही के पास आऊंगा। सुनने को आया आज मनीष जी स्थिति ये हो गई है कि ये सरकार नाकारा निकम्मी साबित हो चुकी है, ये फेल हुई है और इसीलिए वैक्सीनेशन की कमी है। आप इतने ही प्रतिबद्ध होते भाई साहब तो जीएसटी की मार नहीं लगा रहे होते ऊपर से। वही एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में धूल फाक रही थी, उन एम्बुलेंस पर 28% की जीएसटी सारे पीएम केयर के वेंटिलेटर्स का क्या हाल किया हुआ है उसका जवाब नहीं, एक शब्द नहीं बोल रहे। गंगा मैया के किनारे शव दफनाए जा रहे हैं। चाहिए हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, साधना जी, लेने वालों को। साधना जी, मैं यही कहूंगी ये राजनीति करने का समय नहीं है। आप जरूरी चीजें मुहैया कराइए। आप तीनों के बीच में साधना जी एक विशेषज्ञ बैठे हैं। साधना जी आपकी बात पूरी हुई। आप तीनों के बीच में एक विशेषज्ञ हैं जो हमारे मेहमान हैं, जो बताएंगे कि आखिर जिस बात को लेकर इतना हो हल्ला है, कोरोना कोविड-19, उसको लेकर आखिर वैक्सीनेशन की बात की आपने उठाई, वैक्सीन की कमी है। डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन की कमी है ये सर्वविदित है, क्या डॉक्टर साहब ये वाकई आपको भी दिखाई देता है? देखिए, वैक्सीन की अभी इस समय जितना हमारे हिसाब से होना चाहिए, मैंने आपको 20 दिन पहले या 12-15 दिन पहले कहा था कि 1 करोड़ पर डे का वैक्सीनेशन हमारा टारगेट होना चाहिए। उसमें भारत सरकार का 68 लाख पर डे का था, वो कर पा रहे थे केवल 20 से 25 लाख पर डे। वैक्सीन की किल्लत है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की जो दो लोग हैं, जो कोवैक्सीन और भारत बायोटेक की, और दूसरा जो SII, उसमें लिमिटेशन है और बाहर से किसी ने देने के मना कर दिया। देंगे तो बाद में देंगे। अब 210 करोड़ की डोसेज कब आएंगी ये पता नहीं, लेकिन दैट विल बी टेकिंग लॉन्ग टाइम। मेरे हिसाब से एज ए विशेषज्ञ इस समय वैक्सीन तो एक चल रहा प्रोसेस, इलाज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस पेशेंट को हो जाएगा, वैक्सीन का इफेक्ट ही आते आते टाइम लगेगा और पूरे भारत की जनता को करते करते दिसंबर हो जाएगी। इलाज में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले बात डायग्नोसिस और फिर ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस होती है टेस्ट कराने से RT-PCR जो हम कर नहीं पाएंगे गांव में। अब फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है खांसी, बुखार और सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट ये जाना। गांव में अब 2 लोगों की मदद की चाहिए। आप तीनों अलग अलग पार्टी के हैं, एक तो होती सरकार। अब मैं तो कहूंगा जहां से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो MLA जीता हुआ है और जो MLA हारे हुए हैं, उनको भी काम पे आना चाहिए, जिन्होंने लड़ा था और हार गए थे। तो अगर इस तरह से मिलजुल के काम करेंगे, एक MLA जीते हुए हैं और कम से कम 10 लोग हारे हुए होंगे या 7 लोग हारे हुए होंगे, उन सब वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनको मिलकर अपना पैसा लगाए, MLA फंड से पैसा आए, गांव में कहा जाके क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए लाउड स्पीकर से सबको बताए कि आपको जैसे ही आपको खांसी या बुखार आए तो आप कम से कम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे। जागरूकता इसी तरह हो पाएगी। गांव वालों के पास मैसेजेस, व्हाट्सएप, टेलीविजन सबको अवेलेबल नहीं है। एक गांव में 10 से 20 हजार से ज्यादा घर नहीं होते छोटे गांव में। अगर आप सारे इसमें करते इस तरह शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बोलने से फायदा नहीं है। सब मिलजुल करना पड़ेगा और हम बार बार रिपीट करेंगे, जो ग्राम प्रधान हार गए हैं उनको भी काम में लगना पड़ेगा, क्योंकि वो जीतना चाह रहे थे। जो MLA वहां से हार गए हैं उनको भी लगना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के हो चाहे किसी और पार्टी के हो, तभी मिलजुल के काम हो पाएगा। ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन तो सरकार ला ही रही है, बाहर चली गई नहीं चली गई वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन में भारत सरकार से एक बात करूंगा, ये दवा जो आई 2DG, इसका सही इस्तेमाल कर लें तो हम लोग मौतों को रोक पाएंगे। 2DG है पोटेंशियल टू कीप द पेशेंट एज 3 days। तो अगर 2DG को बहुत बढ़िया करा दीजिए। अभी डॉक्टर रेड्डी के पास पेटेंट है, ये पेटेंट जी डॉक्टर गुप्ता, कोविड-19 को लेकर हमारी जो ड्रग आई है, देसी दवा, दुनिया में इसको लेकर इसका डंका बज रहा है और ये कारगर भी साबित होती दिखाई दे रही है। रीना जी, छोटा जवाब, और क्योंकि मुझे साधना भारती और गोपाल जी के पास जाना और बहस खत्म करनी है।
देखिए मनीष जी, मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पे फोकस रहता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उससे आप सवाल पूछिए, उसको आप जेल में डालिए। हमारे कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे थे, उनसे पुलिस को भेजी जा रही सवाल जवाब करने के लिए। गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं ने कोविड केयर सेंटर भेजा तो उसको उन्होंने बंद करवा दिया। तो आखिरकार जो बड़े भाई का जो कर्तव्य है वो तो भारतीय जनता पार्टी को निभाना पड़ेगा। वही तो सबको इकट्ठा करें, सबसे बोले कि आओ हम मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका फोकस ही नहीं है इसका। उनका फोकस ये है कि जो अच्छा काम करेगा उसको और नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं रीना जी। दिल्ली सरकार ने आज तीसरी लहर को लेकर, बच्चों को लेकर जो टास्क फोर्स बनाई है, तारीफ काबिल है, ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकेंगे। साधना भारती जी, छोटा जवाब, और लास्ट में मुझे गोपाल जी के पास जाना है। छोटा जवाब साधना जी। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ गोपाल जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रतिबद्धता की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल इनकी सरकार पे है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बैठी हूँ बालाघाट में, मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, उन्हीं के विधायक जालिम सिंह पटेल जी को नकली रेमडेसिविर लगाई गई। उन्होंने पत्र लिखा। जसराना के विधायक की बीवी को बेड नहीं मिला, एक विधायक की बीवी को, 5 विधायक उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण मृत्युशैया पर चले गए, और ये सरकार अभी जी। साधना भारती जी, मुझे बहस खत्म करनी है, साधना जी। बस 5 सेकंड। देखिए, अहंकार को त्यागे ये सरकार, क्योंकि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। इसलिए अहंकार को त्यागिए। जी साधना भारती जी, मुझे बहस खत्म करनी है, लेकिन चूंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। गोपाल जी, आखिरी 10 सेकंड में आप अपनी बात कहें। आपने साधना भारती, रीना गुप्ता को सुना, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात से खत्म करें। देश का सवाल मुझे खत्म करना है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चों के लिए सरकार ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन के ट्रायल्स के लिए परमिशन दी है। बच्चों के लिए इस वैक्सीन को कैसे एक्सटेंड कर दें, क्या मॉडिफिकेशन करना है, इसको सरकार काम कर रही है। अभी हमारे अपोजिशन के बहुत महान वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सारे प्रश्न सरकार के किए और मैंने बहुत सारे जवाब भी दिए। क्या कर रहे हैं ये भी बताया। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम प्रदेशों में क्या कर रहे हैं। बस बीजेपी ये नहीं कर रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, दूसरी बात गोपाल जी, मेरी बात पूरी, ये देखे बीच में पहली बात साधना जी, मुझे बहस खत्म करनी है। गोपाल जी 10 सेकंड में अपनी बात रखें, मुझे बहस खत्म करनी है। देखिए, वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध हम करा देंगे। ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लिया है, दवाइयां नई इजाद कर रहे, प्रोडक्शन बढ़ा रहे। मनसुख मांडविया जी ने पूरा रोड मैप बता दिया है। रेमडेसिविर जो 20,000 रोज बनती थी, 15 दिन में 3.5 लाख वो बन गई। अभी ये जो ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं, इसका प्रोडक्शन तुरंत बढ़ता जा रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, साधना भारती, रीना गुप्ता जी, डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में आए, अपनी अपनी राय रखी और अपनी पार्टी की बात की। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा उस दर्शक के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सियासत वाले आपस में तू मैं और चीख पुकार करते रहेंगे। अगर आपको तीसरी लहर से बचना है, तो आपको आपके दोनों चरण, यानी कि आपके दोनों चरण देहरी के भीतर रखना है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।